भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। 20 दिन हो गए हैं इस प्रसंग को शुरू हुए। उद्धव ब्रज गमन के लिए अभी उद्धव गए नहीं हैं, 20 दिन हो गए हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया था 4 मास तक आपसे इसी प्रेम की चर्चा करूंगा। लेकिन मेरे चर्चा करने से और आपके सुनने से लाभ कब होगा? पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। जब आपको भगवत प्राप्ति, अपना कल्याण करने की चाह पैदा होगी। आपके हृदय में कितनी चाह है? इसका आप खुद विचार कर सकते हैं। संसार पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हो, तो भगवान के लिए क्यों नहीं करते? ये चाह पैदा करनी है, बस कुछ नहीं करना। लेकिन हमारे मन में चाह संसार की ज्यादा है, भगवान की तो ना के बराबर है। मैं तो ये सोचता हूँ जितने भी भक्त लोग सत्संग सुनते हैं, किसी भी संत का कहीं भी सुनते हैं, हे प्रभु सब पर कृपा होनी चाहिए। फिर कई बार सोचता हूँ कि भगवान तो कृपा कर चुके, आप अपने ऊपर कब कृपा करोगे? सीताराम आचार्य जी ने कितने सरल शब्दों में कहा, निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय में करना नहीं। कह रहे निज कृपाश्रित, आप अपने आप पर भी कृपा कर लो। लेकिन सब झूठ बोलते हैं। सबके पास 24 घंटे का पूरा समय है। हमने
शरीर के लिए और शरीर के संबंधों के लिए कितना समय लगाते हैं, कितना समय देते हैं, ये मेरे से भी पूछने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और मैं कहता हूँ 24 के 24 घंटे शरीर और परिवार को दीजिए। देखिए 24 घंटे दीजिए, बस हृदय में भगवान को पाने की चाह पैदा कर लीजिए। हमें कोई दुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, कोई विरह नहीं होता। अगर भगवान नहीं मिले तो क्या होगा? कभी किसी ने सोचा? लाखों में से कोई एक भक्त सोचता है। ये हृदय में पीड़ा जगाना है। पहले भगवान को पाने के लिए दर्द तो पैदा करो। जैसे धन पाने के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए हृदय में पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा भगवत प्राप्ति के लिए करो, अपने हृदय में जगाओ। अब बताइए, मेरे कह देने से कि पीड़ा जगाओ, बजे बताओ कोई आदमी पीड़ा में रहना चाहता है? हम तो शरीर की पीड़ा मिटाने में लगे हुए हैं। बुरा नहीं है, शरीर की पीड़ा मिटाना बुरा नहीं है, लेकिन भगवान को तो प्राप्ति के लिए पीड़ा जगाओ। बताओ, आ बैल मुझे मार, जो नहीं है पीड़ा उसे जगाओ। एक पीड़ा मिटाना चाहते हैं, दूसरी जगाना चाहते हैं, लेकिन किसी संत के कहने से नहीं जगेगी। ये तो आपकी चाह पर डिपेंड करता है, कौन कितना बड़ा संकल्प करता है। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी चाह पकड़ ली, तेरी राह पकड़ ली। सर फूटे या माथा का क्या मतलब? शरीर मरे या परिवार छूटे, इससे क्या फर्क पड़ना है? ये तो एक न एक दिन वैसे भी छूटने वाला है। कल हमने आपसे निवेदन किया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु प्रेम पाने के लिए पीड़ा जगाने का उपाय। ध्यान से सुनो, शराब का शौक लगाना हो तो शराबियों के साथ बैठा जाता है, धन कमाने का शौक लगाना हो तो धन कमाने वालों के साथ बैठा जाता है, नए नए तरीके जेब काटने के सीखने हो तो जेब कतरों के साथ बैठा जाता है, और राजनेता बनना हो तो राजनेताओं के साथ बैठा जाता है। इसी प्रकार से अगर भगवत प्राप्ति करने का शौक पैदा हो जाए तो जो असली विरही हैं उनका संग करो। असली, ये खाली ढोलक बजाने वाले, मंदिर में पूजा आरती करने वाले विरही नहीं है। ये तो ढोंग कर रहे हैं, सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को। विरही जिसकी आंखें सदा नम रहती हो, उनका संग करो। हमने निवेदन किया, गोपियों की कथा सुनो। श्री कृष्ण के विरह में उनकी क्या दशा होती है, और आप अपने अंदर देखो, आप सोचो कि गोपियों की क्या दशा होती है और हमारी क्या दशा होती है। अगर किसी दिन, ध्यान से सुनो, आपके शहर में 24 घंटे ओले पड़ रहे हो, आप कहोगे आज संसार के काम नहीं कर पाए। और गोपियों को विरह क्या है? हाय राम, मैं आज किसी गोपी से ये नहीं जान पाई कि उसके दिल में क्या दर्द चल रहा है। आज उसने भगवान का कौन सी लीला देखी है, किसके हृदय में कितना विरह है।
ये कब पैदा होगा? जब संसार की चर्चा बंद करोगे। मैं तो कह कह के थक गया, और मैंने देखा ये ऐसा गंदा शौक है इंसान को, इतना गंदा शौक है। हम सब गुलाम हैं मन के। मन माया का बेटा है। हमें खाना हजम नहीं होता। अगर किसी दिन 10 मोबाइल ना आए, फोन, और कोई हमसे संसार की चर्चा ना करे, तो ऐसा लगता है हाय राम, आज तो दिन कट नहीं रहा। क्यों? किसी का फोन नहीं आया। मान लो सबके मोबाइल फोन डेड हो जाएं, सब टावर खत्म हो जाएं, फिर अपनी दशा देखो क्या हाथ होती है तुम्हारी। जब आप विरह की दशा, गोपियों की दशा, गोपियों की कथा, गोपियों की व्यथा, गोपियों की तड़प, गोपियों की प्यास, तब तुम्हारे मन में व्याकुलता होगी। फिर जब तुम्हारा मन भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुल होगा, तब जो भक्ति की बात कही जाएगी वो तुम्हारी समझ में आएगी। अभी नहीं समझ में आती। अभी कोई आपको ये बताए ना, तुम्हें क्या चाहिए? अरे हमारे बच्चा पैदा हो जाए। हाँ तो इसका उपाय है ना। हम तुरंत कहेंगे कब आए तुम्हारे पास पूछने के लिए। तुम्हें क्या चाहिए? बस हमारी बिल्डिंग बन जाए। हाँ है उसका उपाय। देखो सब काम छोड़ के उस मकबरे के लिए भागेंगे। आपको बता दिया जाए आपका शरीर का ये इलाज डॉक्टर ये कर सकता है, आप शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाते हो। और कोई कहे भगवत प्राप्ति के लिए, नहीं नहीं अभी आ जाएंगे, बुढ़ापे में आ जाएंगे। कोई मर के नहीं आता। बुरा आपा बुढ़ापे में और भगवत प्राप्ति का नशा लगना बड़ा असंभव है। संत महात्मा रोज भक्ति की बातें करते हैं, हमें पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि शौक नहीं है मन में। अब देखिएगा, किसी के घर में हम 6:45 बजे सत्संग खत्म करें और 7 बजे आपके घर में रिश्तेदारों को आना है। आपको पता है कि किसको पता है कि मैं सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं? आप उस तैयारी में लग जाओगे। चाहे वो 9 बजे आए, मगर आपको उनकी कितनी चाहना है। मैं तो कई बार सोचता हूं कैसा मूर्ख मन है ये इंसान का, भगवान को पाने की चाह पैदा नहीं करता। इसलिए जब आपके मन में भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता अभी नहीं है, तब भक्ति की बात अगर कही जाए वो तुम्हें समझ आएगी। अभी तो माया की बातें समझ आती हैं। अरे कर लेंगे, भक्ति क्या जल्दी है। आपने बता दिया जब संसार के काम पूरे हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ऐसा मैंने तो अपने जीवन में एक व्यक्ति नहीं देखा। संतों के पास घड़ों पानी है, नदियां हैं उनके पास में, लेकिन हमें प्यास ही नहीं है। हमें तो पैसे की प्यास है। बताओ, वो प्यास है जो छोड़ के मरना है। मैं भी सोचता हूं कि हम कैसे ढीठ हो गए, जागना ही नहीं चाहते। हमें नहीं चाहिए, हमें प्यास नहीं है। आप ये पानी उनको पिलाओ जिन्हें प्यास हो। ध्यान से सुनो, प्यास होने पर बात समझ आए कि ना आए, संतों की कथाएं समझ आए कि ना आए। ये जो वृंदावनी भक्त लोग है, ये कहते हैं पहले प्यास जगाओ, पहले नशा लगाओ, तभी मालूम पड़ेगा इसमें क्या रस है,
क्या स्वाद है। तो गोपियां कैसी हैं? जो भगवान के प्रेम के नशे में सदा शराब हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। ये संसार असार है, हैं? असार है। असार माने इसका कोई सार नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? नतीजा ठन ठन गोपाल। पूरा जीवन लगा के हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, छोड़ के मरोगे, क्या सार है बताओ? और हम मूर्ख पूरा जीवन यही कीचड़ मत्ते रहते हैं। इसलिए मैंने एक ही लाइन में कहा, ये संसार असार है और ये मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है। कबहू करी करुणा नर देही। इस शरीर को पाने का असली मकसद हरि और गुरु की भक्ति करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति, ये लक्ष्य है। हरि और गुरु निष्काम प्रेम की सेवा की प्राप्ति। सुन लीजिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। एक ना एक दिन सब कुछ छोड़कर यहां से जाना है। सब कुछ है, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे बच्चे हमारे पिंड दान करेंगे, लठ भी मारेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? मगर मरे हुए शरीर में मारेंगे। और वो पिंड दान करेंगे कि तुम भूत प्रेत बन के उनके ना चिपट जाओ। और अकेले जाना है, अकेले, नोट कर लो। फिर कभी कोई मिलेगा नहीं, सब अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग जाएंगे, अलग अलग योनियों में जाएंगे। कोई नहीं मिलेगा फिर कभी, ये डैडी जी, ये मम्मी जी, ये भाई जी, ये बहन जी, ये पति जी, ये पत्नी जी। इसलिए ये शरीर तक के साथी हैं, बने बनाए के साथी हैं। ये जीवन क्षण भंगुर, कब ये मानव शरीर छिन जाए किसी को पता नहीं। नहीं आप कहो हमने तो बीमा करा रखा है, हमने बीमा करा रखा है। तो बीमा तुमने इसका नहीं कराया होगा मैं मरूं नहीं। कोई मुझे बता दीजिए, अगर कोई संसार में ये बीमा करने वाला मिला हो कि तुम मरोगे नहीं, है कोई संसार में ऐसा? हाँ मैं कहता हूं है। क्या है? आप अजरमा हो जाओगे, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि राम मरे तो मैं मरूं वरना मरे बलाए। आप अमृत पुत्र हैं। आपको पता है आज हम सोएंगे, कल सुबह उठेंगे ना उठें। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान का प्रेम जगाओ, यही साधना कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, संसार में अनासक्त होकर कीजिए। आसक्त होकर नहीं, पूरे परिवार का काम कीजिए, मगर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति ही दुख का कारण है। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो जो कुछ कैसे ले जाएंगे, सोचो बार बार। इसलिए हरि और गुरु को प्रत्येक क्षण अपने साथ फील कीजिए। बताओ फील करना है, अच्छा कुछ देना लेना नहीं है ना। ना बताओ भगवान को तुम क्या दोगे? नहीं, हम तो वो भगवान का भोग लगाते हैं, देसी घी की बूंदी लाके लगाते हैं। हमारे यहाँ मिलती है कि भगवान को देसी घी का भोग, मतलब भगवान तो बड़ा देसी घी देख रहे हैं। कैसी मूर्खता हम मूर्ख लोगों में बस गई है। भगवान तुम्हारी चाह देखते हैं। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा और कुछ कैसे ले जाएंगे? इसलिए मैंने कहा प्रत्येक क्षण अपने गुरु और प्रभु को साथ फील कीजिए, फील। और एकांत में रूप ध्यान साधना कंपलसरी है, जो हम नहीं करते।
और रूप ध्यान कैसा, कितना सरल है, जैसा तुम्हारे मन में आए। अच्छा, कल तो मैंने कन्हैया को बाल रूप में देखा था, और ध्यान से सुनो, कल बेटे के रूप में मैं गोदी में खिला रहा था, आज मेरा मन कर रहा है पति बना के आलिंगन कर लूं, तो कोई बुराई बात तो नहीं है ना। ना, कल उसे पिता बना लो, कल उसे अपना सेवक बना लो, उसे अपना स्वामी बना लो, उसे गुरु बना लो। संसार में बना के देखो, कोई पत्नी अपने पति को कह के दे कि तुम मेरे दास बन जाओ, तुम मेरे नौकर बन जाओ, देखो कैसा जवाब मिलेगा। तन मन धन तीनों से भगवान की सेवा करो। इसलिए बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। संत महात्मा हमेशा हम लोगों के हित की कामना करते हैं। वो तो कर चुके जो करना था, उन्हें अब कुछ नहीं करना। जो पा चुका होता है उसका ध्येय होता है मैं जागा सबको जगाऊं। आप कहते हो पता नहीं हमारे क्यों पीछे पड़ गए हैं। थोड़ा सा कुछ लाभ। भाई जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। परहित की कामना, हाँ, हम तो अपने परिवार की हित की कामना करते हैं। वो तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। आप कौन सा स्पेशल काम कर रहे हो? वो तो चिड़िया भी दाना चुग के लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। और वही चिड़िया जब बच्चों के पंख निकल आते हैं चोंच मारती है, जाओ बेटा अपना दाना खुद ढूंढो। जो व्यक्ति परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता करने वाला दयालु प्रेमी करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। देखिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं, कठोर तपस्या कर रही हैं। नहीं, हम पार्वती की पूजा कर लेते हैं। आज महागौरी का व्रत कर रहे हैं स्त्रियां। आप सोचिएगा, मगर उनको ये नहीं पता कि पार्वती क्या करती है। नहीं, हमारे यहाँ तो मान्यता है ना। अच्छा, मान्यता कर रहे हो, पाना नहीं है कुछ भी। भगवान को पति रूप में पाने की कामना। कठोर तपस्या कर रही है। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय जब भगवान ने चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थी, भगवान के चिंतन में, उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। देखिएगा, जैसे ही पार्वती की तपस्या पूर्ण होने वाली थी, उसी समय जहां तपस्या कर रही थी, सामने एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी, बचाओ। परहित की बात बता रहा हूं। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है, और करुणामयी मां को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया, बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार ना बनाएं। मगरमच्छ बोला, माता ये मेरा आहार है, मुझे हर छठे दिन पेट के लिए जो मिलता है उससे मेरा पेट भरता है। माता ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, इसके बदले अपनी तपस्या का फल आपको दे दूंगी। बताइए, मैं फिर तपस्या कर लूंगी।
बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान वापस आकर फिर तप शुरू कर दिया। और भगवान शंकर, ध्यान से सुनो, भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए। कमाल है, भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए। और मुस्कुराकर बोले, पार्वती अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं, हर प्राणी में मेरा ही तो वास है। तुमने उस ग्रह को तप का जो फल दिया वो मुझे प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा तप फल अनंत गुणा हो गया है। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा के लिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। क्या तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं? देखो भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। कैसा अनुपम शिव परिवार देना ही देना जानता है। जितने भी संत महात्मा हैं वो देने का काम करते हैं। अगर भक्ति मार्ग में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो परहित की भावना लानी होगी। 1 मिनट कीर्तन करना होगा। भजे जा राधे राधे।